हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको मेरा जो पोर्च है बहुत अच्छी खासी ऊंचाई पे है, लगभग होगा 4 फीट के आसपास। तो उस पे मैं आपको कार को रिवर्स करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। और एक तो ऊंचाई है, दूसरा रिवर्स करेंगे, तीसरा जो मेरा घर है वो बिल्कुल रोड पे है, तो इधर उधर से ट्रैफिक भी रहता है। और चौथी बात यह है कि मेरे जो गेट है मेरा, उसके जस्ट सामने एक पिलर पड़ता है, डीपी रखी हुई है। तो इन सब चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। कि अब जो ऊंचाई वाले पोर्च होते हैं, पोर्च हो या कोई भी जगह हो जहाँ स्लोप हो, तो आपको कार रिवर्स कैसे करनी है। देखो, नॉर्मल जो प्लेन होता है, प्लेन एरिया होता है, उसमें रिवर्स करने में दिक्कत आती है। और जब आप स्लोप पे करेंगे रिवर्स, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसके लिए जरूरी टिप्स है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आप रिवर्स करने जा रहे हैं उससे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले आप अपनी सीट अच्छे से सेट करेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, ठीक। दूसरी चीज ये है कि आप सीट सेट करनी है, आपने सीट सेट कर ली, सीट बेल्ट लगा ली। अब आपको ORVM जो आपके बहुत अच्छे से सेट करने, ऐसे सेट करने आपकी हाइट आपके अकॉर्डिंग, आपको जिस पोजीशन पे सही से दिख रहा हो उस अच्छे से सेट कर लेंगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट बात ये है कि IRVM को अच्छे से सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अगर पीछे से विजन नहीं आया और अगर ट्रैफिक है पीछे, तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जब आप कार को रिवर्स में ले रहे हैं, तो फिर आपकी स्टीयरिंग पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्यों? पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ अंदाजे से हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं। तो आप कितनी घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप स्लोप पे रिवर्स करें, बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो, ठीक है। गाड़ी अनकंट्रोल्ड भी हो सकती है, गाड़ी पीछे जा सकती है ढरक के, किसी से टकरा सकती है, कुछ भी हो सकता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो जब तक आप कंट्रोल करना ना सीख जाए तब तक आप रिवर्स नहीं करेंगे स्लोप पे। ओके, नेक्स्ट बात करूंगी मैं, जब भी आप रिवर्स करने जा रहे हैं कार को, उससे पहले अपनी पेडलिंग चेक कर लें। क्या हमारा जो ब्रेक है वो प्रॉपर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ब्रेक ना कर रहा हो प्रॉपर, और जब स्लोप पे आप फंस गए तो आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक नहीं लगा। उस कंडीशन में क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं, ठीक है। ब्रेक, क्लच अच्छे से काम करने चाहिए आपके, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट बात ये है कि जो हैंड ब्रेक है, स्लोप पे हैंड ब्रेक की बहुत जरूरत पड़ती है। आप उतार के ला रहे हैं कार को, ठीक है, और कार को बीच में रोकना पड़ा, अब क्या करेंगे आप? तो और उस टाइम क्या होता है, अगर आप जो पेडल वाला ब्रेक है वो लगाते हैं तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। आप उस टाइम हैंड ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, अच्छे से लग जाता है हैंड ब्रेक, और अच्छे से उसको लगाएंगे और उसी से कार को धीरे 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 उतारेंगे अगर आप रुक गए हैं तो। और अगर आप फ्लो में आ रहे हैं, और दूसरी बात ये, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप पेडल वाले ब्रेक से कर लें। लेकिन मैं एक सेफ साइड लेके चल रही हूँ, आप हैंड ब्रेक का यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, अच्छे से गाड़ी कंट्रोल हो जाती। और मैं तो ये कह रही हूँ कि आप हैंड ब्रेक भी लगाएं उस टाइम, और पेडल वाला ब्रेक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस इन चीजों को आपको ध्यान रखना है अगर जब भी आप कार स्लोप पे चला रहे हैं या स्लोप पे नीचे उतार रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि स्लोप पे आपको, हिल वाले एरिया पे कार को कैसे ड्राइव करना है, कैसे आपको रिवर्स करना है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बैक करके दिखा रही हूँ कार को रिवर्स कैसे करना है। पोर्च पे काफी अच्छी ऊंचाई है, और देखो मेरे रिवर जो मेरा पोर्च है उसके जस्ट पीछे एक पिलर लगा हुआ है, डीपी लगी हुई है। तो बहुत ध्यान से हमें बैक करना पड़ता है, और इधर उधर से गाड़ियां भी आ रही होती हैं। तो आप देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ रही हूँ मैं, और ब्रेक है, जहां लगे कि गाड़ी ज्यादा जा रही है, ढरक रही है, तो फिर ब्रेक ले लो। अब क्लच धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। आप देखो कितना, कोई भी निकल सकता है आपके पीछे से, तो आपको गाड़ी एकदम कंट्रोल में रखनी है। अब देखो पीछे एकदम पिलर आ रहा है मेरे, तो क्या करना है मुझे, मुझे आधी रैंप पे आते ही गाड़ी को मोड़ना पड़ता है। अब आप सोचो कि कितनी मुझे मल्टी फंक्शनिंग करनी पड़ती है, कितनी जगह देखना पड़ता है। ट्रैफिक से भी बचाना है हमें, ट्रैफिक से भी बचाना है कार को, पीछे पिलर है उससे भी बचाना है, और उतारना भी है। तो इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। अब आप एक बार सामने से देख लो कि किस तरीके से मैं कार को उतारती हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन जब रोज हम उस चीज को करते हैं, प्रैक्टिस में आ जाती हैं चीजें, तो फिर हमारे लिए इतना कोई बड़ा टास्क नहीं रह जाता है।
अब आप देखो कितनी ऊंचाई, मुझे सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ मेरा फैन दिखाई दे रहा है और ऊपर का मुझे पोर्च का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब आप सीख लेते हैं चीजों को, प्रैक्टिस कर लेते हैं, चीजें आपका हाथ रवा हो जाता है तो अपने आप चीजें आ जाती हैं। तो देखो अब मैं अंदर से एक बार बता रही हूँ आपको कि कैसे आपको रिवर्स करनी है इतने ऊंचे पोर्च पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्लच ले लिया है, मैं करूंगी रिवर्स गियर। ठीक है, रिवर्स गियर शिफ्ट हो चुका है और अब धीरे धीरे लेके जाऊंगी कार को। ORVM और IRVM में मुझे ट्रैफिक दिखाई देगा कि पीछे से कुछ आ तो नहीं रहा है, और जो ORVM है वो मेरी लेफ्ट और राइट का जो जजमेंट है वो देंगे। तो पीछे से कोई भी कभी भी आ सकता है, तो हमें बहुत कंट्रोल्ड में कार को लेके जाना है। इस टाइम जब आप रिवर्स कर रहे हैं ऊंचाई से, तो उस टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो क्लच ब्रेक बहुत अच्छे से काम करे। आप देखो ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, फैन दिख रहा है और थोड़ा सा जो हमारा सामने वो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब रोज की चीजें आपके लिए हो जाती हैं तो फिर वो मुश्किल नहीं रह जाती है। बस एक बार जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो एक बार मैं आपको और बता देती हूँ कि कैसे रिवर्स करना है। ठीक है, सबसे पहले क्लच मैंने ले लिया है। ठीक है, रिवर्स गियर को शिफ्ट कर दूंगी, कर दिया। ब्रेक और क्लच पहले ही चेक कर लेना कि हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर इतनी ऊंचाई से अगर हम इन चीजों में लापरवाही देते हैं अगर और उतार लेते हैं तो हो सकता है ब्रेक काम ना करे, तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और आपने देखा है कि पिलर कितना एकदम जैसे ही मैं उतारती हूँ तो सीधा सामने पड़ता है पिलर, तो उस चीज पे ध्यान देना है। तो धीरे धीरे अब ये जो आवाज आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो लेफ्ट साइड के जो गेट है मेरे, वो कार के जो सेफ डिस्टेंस है उससे थोड़ा आगे आ रहे हैं। अब क्योंकि उतारनी तो है कार, तो ये देखो उतर गई। ये सब चीजें आती है प्रैक्टिस से, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। आप कितने भी लोगों को देख लो उतारते हुए चढ़ाते हुए, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखने से चीजें आने लगी तो फिर बात ही क्या है, इन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था उसमें एक कमेंट आया था कि मैम आपने लेफ्ट और राइट का जो जजमेंट है वो तो अच्छे से बताया है, लेकिन जो टेपिंग है और जो सामने वाली पट्टी है वो मैच नहीं कर रही है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि जो कैमरा था वो जो ड्राइविंग सीट है उसके बगल वाली जो सीट है उस पर लगा हुआ था, तो उसका जो एंगल था वो सामने पड़ रहा था, मेरे साइड नहीं था। अगर वो कैमरा मेरे पीछे होता तो आपको एग्जैक्ट चीजें दिखाई देती जो हो रही थी। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको करके बता दिया, आप सेम चीजें करके देखेंगे और वो जो मैंने बोला वो एकदम सब चीजें जो मैंने बोला है वो एकदम मैच करेंगी। ठीक है, थोड़ा कैमरे का डिफरेंस पड़ गया और बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, नेक्स्ट मैं वीडियो एक बनाऊंगी और एडवांस्ड मेथड के साथ लेफ्ट राइट के जजमेंट में, तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि कैमरा है जो एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे रहे जो मैं दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपका कोई कमेंट है, सजेशन है या फिर कोई एडवाइस है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद।